हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने हीप यानी कि प्रायोरिटी क्यू के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 23 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 2593 मीडियम मार्क्ड है, बट आइडियली इसको इजी मार्क किया जा सकता था क्योंकि नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ओके, और वीकेंड विद माइक में रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आई मैंशनड कि क्यों फेस दिखाना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है अपने वीडियोज़ में, है ना। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश की है, तो फील फ्री टू विजिट दिस चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, अब आगे देखते हैं। मोटिवेशन, डोंट लेट अ टफ प्रॉब्लम ब्रेक यू। जब भी कोई टफ प्रॉब्लम आया और आपसे नहीं बना तो उसी वक्त डिमोटिवेट होकर छोड़ना नहीं है ना। डोंट लेट इट ब्रेक यू। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट एट इट। जैसे मान लो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बना तो उस पर आप ट्राई तो करो और समझो तो कि कहाँ गलती करी आपने। जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आप किस पार्ट में स्टक हुए, या आपको क्वेश्चन ही बिल्कुल समझ में नहीं आया, या फिर क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन जिस टॉपिक को बिलोंग करता है वो टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आपने नहीं पढ़े हैं, या वो टॉपिक ही आपने नहीं पढ़ा। ये सब फिगर आउट तो करो। नहीं बना तुरंत बैठ गए और डिमोटिवेट हो गए, वैसे नहीं होता है ना। पहले पता करो, थोड़ा सा तो इन्वेस्टिगेट करो कि किधर लैग कर रहा है आपका नॉलेज, उसको पकड़ो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, वर्क ऑन इट, देन यू विल इम्प्रूव, है ना। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर एट इट। ओके, देखते हैं। फाइंड स्कोर ऑफ एन अरे आफ्टर मार्किंग ऑल द एलिमेंट्स। एक आपको अरे दे रखा है नम्स नाम का, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। स्टार्टिंग में आपका स्कोर 0 है और आपको फॉलोइंग एल्गोरिदम लगाना है उस अरे में। चूज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ द अरे दैट इज नॉट मार्क्ड। देख रहे हो, हर बार स्मॉलेस्ट इंटीजर चुनना है। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर हर बार लार्जेस्ट एलिमेंट या हर बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुछ ऐसा चुनना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली हीप यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो। तो हम देख लेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे। इफ़ देर इज़ अ टाई, मतलब अगर आपको मल्टीपल स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख जाते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 है, 3 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ पर देखो 1 2 बार आया है ना। तो चूज़ द वन विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स। तो आपको इन दोनों में से उनको चुनना है जिसका इंडेक्स छोटा हो। ठीक है, तो 0 1 2 3 आप इसको चुनोगे। ऐड द वैल्यू ऑफ द चोजन इंटीजर टू द स्कोर, और आपने जिसको चुना है आपको उसको अपने स्कोर में ऐड कर लेना है। ठीक है, स्कोर प्लस इज इक्वल टू आपने जिस भी इंडेक्स को चुना है आपने ऐड कर लिया। ठीक है, अब एक देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, मार्क द चोजन एलिमेंट। ठीक है, आपने जिसको एलिमेंट को ले लिया है उसको मार्क कर दो। ठीक है, कि आप दोबारा उस एलिमेंट को आप विजिट नहीं करोगे। एंड इट्स टू एडजेसेंट एलिमेंट इफ़ दे एग्जिस्ट। मान लेते हैं इंडेक्स आई यहाँ पर था, तो आपने इसको स्कोर में ऐड तो कर लिया, इसको विजिट भी आपने मार्क कर लिया, लेकिन इसके जो एडजेसेंट एलिमेंट होंगे इसके जस्ट लेफ्ट साइड में और इसके जस्ट राइट साइड में, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, है ना, तो उन दोनों को भी आपको विजिट मार्क करना पड़ेगा। भले उनको आप स्कोर में ऐड ना करो, ठीक है, लेकिन आपको विजिट मार्क करना पड़ेगा उनको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने इस इंडेक्स नंबर 2 को चुना, तो आपने इसको स्कोर में ऐड किया, विजिट मार्क किया, इसको भी और इसको भी विजिट मार्क करना पड़ेगा, बट स्कोर में ऐड मत करना एडजेसेंट एलिमेंट्स को, बट बस विजिट मार्क करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है आपको, क्योंकि देखो ये वाले 1 को और ये वाले 3 को आपने क्रॉस मार्क कर दिया था, तो बचा ये एलिमेंट। ठीक है, रिपीट अंटिल ऑल द अरे एलिमेंट्स आर मार्क्ड, है ना। लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि क्या स्कोर आया आपके स्कोर वाले वेरिएबल में। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, एक ही एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा फैंसी प्रॉब्लम नहीं है ये। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, आपको इंडेक्स कौन सा दिखा, आई इज इक्वल टू 1 में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसका एडजेसेंट एलिमेंट क्या होगा, आई का एडजेसेंट एलिमेंट होगा i-1 और i+1, है ना। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 दिखा मुझे, इसका तो उसको मैंने स्कोर में ऐड किया, तो स्कोर में यहाँ ले लेते हैं वेरिएबल 1 ऐड किया और उसको मार्क कर दिया। यहाँ पर क्रॉस मार्क कर देता हूँ कि मैंने इसको यूज़ कर लिया है। इसके लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है इसको भी यूज़ कर लिया है, इसको भी यूज़ कर लिया है ना। एडजेसेंट एलिमेंट को भी मार्क करने बोला गया था। ओके, बट स्कोर में सिर्फ इसको ऐड किया है मैंने, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था। ठीक है, अब फिर से सेम एल्गोरिथम रिपीट करना है। अब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, इन तीनों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। रिमेनिंग में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 2 है। ठीक है, तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स 5 है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 को मैंने ऐड कर दिया और इसको आपको मार्क करना है, मार्क कर दिया आपने, और इसके एडजेसेंट एलिमेंट को ही मार्क करना पड़ेगा। तो इसका एडजेसेंट एलिमेंट ये हो गया
और इसका एडजेसेंट एलिमेंट राइट साइड में ये हो गया, बट राइट साइड में तो एग्जिस्ट कर रहा नहीं है कोई, तो आपने क्या किया, इसको मार्क कर दिया इंडेक्स नंबर 4 को। ठीक है, ओके। अब बच गया सिर्फ ये, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यही है, इंडेक्स नंबर 3 वाला। उसका वैल्यू क्या है, 4 है, तो आपने 4 यहाँ ऐड कर दिया। इसका एडजेसेंट एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड है, इसका एडजेसेंट एलिमेंट भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इसको मार्क कर दिया। अब देखो सारे के सारे मार्क्ड हो चुके हैं, तो आपका आंसर देखो 7 आया है। 4 + 2 + 1 7 होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको साफ साफ दिख गया होगा कि इंडेक्स भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो थॉट प्रोसेस पर आते हैं। इंडेक्सिंग में कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो आपको बोला कि चलो सॉर्ट करके भी बनाया जा सकता है इसको, बट अगर आप इसको सॉर्ट करते हो तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि 1 2 3 1 2 2 बार आया है, 2 3 4 5, आपने इंडेक्स लूज़ कर दिया ना। देखो ध्यान दो, 0 1 2 3 4 5। अगर मान लेते हैं आप इस अरे पे एल्गोरिदम लगा रहे होते तो आप इंडेक्स नंबर 1 को चुनते, स्कोर 1 ऐड करते, लेकिन इसका मार्क किसको किसको करते, इंडेक्स नंबर 0 को और इंडेक्स नंबर 2 को। ठीक है, तो ये 2 और ये 3 मार्क्ड होता। बट अगर आपने सॉर्ट कर दिया है तो आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो मिल जाएगा, अभी भी 1 प्लस कर दोगे आप, बट इसका एडजेसेंट ये है जो कोई है ही नहीं, और इसका एडजेसेंट यहाँ पर 1 है ना। तो ये तो गलत हो गया ना, जबकि आपको आइडियली मार्क इन दोनों को करना चाहिए था। ये एडजेसेंट है और ये एडजेसेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इंडेक्स की भी जानकारी चाहिए होगी, इंडेक्स लूज ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे जिसमें इंडेक्स को भी हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉर्ट तो कर देंगे, बट हमें इसकी इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले मैं एक अरे बना लेता हूँ। ठीक है, एक अरे बना लेता हूँ जिसमें मैं इंडेक्स और एलिमेंट दोनों स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये इंडेक्स मेरा, ये एलिमेंट 2 था, इसका इंडेक्स 0 है। ये 1 है, इंडेक्स इसका इंडेक्स 1 है। ये 3 है, इसका इंडेक्स 2 है। ये एलिमेंट 4 है, इसका इंडेक्स 3 है। ये एलिमेंट 5 है, इंडेक्स इसका इंडेक्स 4 है। ये एलिमेंट 2 है, इसका इंडेक्स 5 है। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो इंडेक्स लॉस्ट नहीं होगा, मुझे पता होगा कि हर एलिमेंट का इंडेक्स कौन है। ठीक है, अब देखो मान के चलते हैं आपने इसको सॉर्ट कर दिया बेस्ड ऑन वही है जो एलिमेंट है उसके हिसाब से। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1 है, 1,1। उसके बाद है 2,0, फिर 2,5, 1 2,0 2,5। उसके बाद क्या है 3,2, फिर ये 4 हो जाएगा, 4 के बाद ये 5 वाला हो जाएगा। तो देखो हमने एलिमेंट को सॉर्ट तो कर दिया है ना। देखो पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो एलिमेंट तो सॉर्ट हो गया है, बट हम इंडेक्स अब मेरा लॉस्ट नहीं हुआ है, हमें इंडेक्स की जानकारी होगी अब। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, अब थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए कि अगर मान लेते हैं आप वैसे आपको ये तो पता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, गारंटीड है, अब आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको सॉर्ट कर दिया है बेस्ड ऑन एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको आज भी पता चल जाएगा कौन है वो, ये है जो इंडेक्स नंबर i = 0 पर जो बैठा होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने निकाला नम्स ऑफ i डॉट जो भी है, मतलब इस अरे का नाम क्या दिया जाए, इस अरे का नाम वेक्टर दे देते हैं, है ना। वेक ऑफ i डॉट फर्स्ट में जो एलिमेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स क्या होगा, वेक ऑफ i डॉट सेकेंड में जो एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स होगा। तो चलो स्कोर में तो मुझे इसको ऐड करना ही करना है, स्कोर प्लस = जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है मेरा। ठीक है, लेकिन अब मुझे इसके एडजेसेंट एलिमेंट को मार्क करना था। तो देखो इसका इंडेक्स IDX है ना, तो इसका एडजेसेंट एलिमेंट कौन होगा, IDX -1 वाला एलिमेंट और IDX +1 वाला एलिमेंट। इसका इंडेक्स याद करो क्या है, इसका इंडेक्स देखो 1 है ना। इसका इंडेक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 है, तो इसका एडजेसेंट एलिमेंट कौन हो जाएगा, 1 - 1 0 और 1 + 1 2, 0 और 2 इसका एडजेसेंट एलिमेंट होगा। अब याद करो हमने यहाँ देखा भी था कि इसका एडजेसेंट एलिमेंट 0 था। याद करो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन दिखा था हमें, इस अरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है जो अनमार्क्ड है, ये 1 है, इसका इंडेक्स 1 है। इसका एडजेसेंट एलिमेंट कौन है, 0 और इंडेक्स नंबर 2 वाला। अब देखो यहाँ से आप ढूंढ लिया आपने, है ना। ये इंडेक्स क्योंकि आपने स्टोर कर लिया था इस बार ओरिजिनल इंडेक्स, उसका एडजेसेंट एलिमेंट निकाल लिया आपने, 1 - 1 और 1 + 1। ध्यान देना कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, 0 और 2 आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके।
तो आपने देखा कि हाँ ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों मार्क्ड नहीं है, तो मार्क्ड है या नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक अरे रख सकते हो, उसका नाम है विजिटेड दे दो कि अभी तक वो मार्क्ड है या नहीं। तो 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी करंट एलिमेंट आपका जो भी है उसको आप विजिट तो मार्क करोगे ही करोगे, मतलब इसका इंडेक्स क्या है, जो भी IDX है इसका इंडेक्स 1 है ना, तो 1 वाले को तो आप मार्क कर ही देना, ट्रू मार्क कर दो। और इसके एडजेसेंट एलिमेंट को भी ट्रू मार्क कर दो, इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 2। तो इसको भी आपने ट्रू मार्क कर दिया, इसको भी आपने ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद जब आई आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये एलिमेंट कौन है, एलिमेंट है 2 और इसका इंडेक्स क्या है वो देखो, इसका इंडेक्स है 0। ओके, अब देखो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंडेक्स है 0। तो पहले मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये ऑलरेडी मार्क्ड है। यस ऑलरेडी मार्क्ड है, तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, है ना, मार्क्ड वाले को ऐड नहीं करना था मुझे। ओके, तो हमने सिर्फ अभी इसको ऐड किया है, इस 1 को। आई मेरा अब यहाँ पर आ गया, ये है मेरा 2,5 है ना, ये मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है, तो वैल्यू 2 है और इंडेक्स क्या है 5 है। तो इसका तो पहले देखो कि 5 जो है वो मार्क्ड है क्या, नहीं 5 अभी तक मार्क नहीं हुआ है, तो 5 को तो मार्क कर ही देंगे, है ना, 5 को मार्क कर दो, लेकिन उसकी वैल्यू ऐड कर दो। इसकी वैल्यू क्या है 2 है ना, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया मैंने, 1 + 2 हो गया, ठीक है। और इसको मार्क कर दिया मैंने, ट्रू मार्क कर देते हैं। और इसके एडजेसेंट इंडेक्स को 4 और 5 - 4 और 5 + 1 6, बट 6 तो आउट ऑफ बाउंड है तो इसको छोड़ दो। 4 लेकिन है, तो 4 मार्क्ड नहीं था तो 4 को मार्क कर देते हैं, है ना, ठीक है। अब आई मेरा आगे बढ़ा, ठीक है, मैंने देखा कि एलिमेंट जो है वो 3 है, इसका इंडेक्स क्या है 2 है, बट वही 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो 2 को मैं दोबारा नहीं यूज़ करूँगा। आई मेरा यहाँ पर आ गया, एलिमेंट 4 है ना, हाँ, और इसका इंडेक्स 3 है। 3 देखो विजिटेड नहीं है ना, ठीक है, विजिटेड नहीं है तो इसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ऐड कर लेंगे और इसको मार्क तो कर ही देंगे क्योंकि वो मार्क्ड नहीं था, और इसके एडजेसेंट एलिमेंट को ही मार्क करेंगे। इसका एडजेसेंट इंडेक्स कौन होगा, 3 - 1 2 और 3 + 1 4, बट 2 और 4 ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको मार्क करने की ज़रूरत एनीवेज नहीं है। तो फिर इसके बाद आई मेरा यहाँ पर आएगा, मैं देखूँगा कि इसकी वैल्यू 5 है और इसका इंडेक्स 4 है, बट 4 ऑलरेडी विजिटेड अगर आप ध्यान दो तो, है ना, तो इसकी वैल्यू को आप ऐड नहीं करोगे स्कोर में। ओके, फिर आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म यहीं पर। तो 1 2 3 कितना हो गया, 1 + 2 + 4 दैट इज़ 7 आपका आंसर हो गया। स्कोर में ऐड करते चलना इनके वैल्यूज़ को। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया, सबसे पहले तो आपको एक स्पेस अलग से लेना पड़ा, एक वेक्टर लेना पड़ा, वेक्टर ऑफ पेयर, ठीक है। तो आपको स्पेस लेना पड़ा O(n) मान लेते हैं, n एलिमेंट्स डाले हैं आपने वेक्टर ऑफ पेयर में। फिर टाइम देखो कितना लग गया, आपने सॉर्टिंग किया सबसे पहले, तो n log n तो वहीं पर लग गया, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो आपने इस पूरे वेक्टर पे इटरेट किया एक बार आई पॉइंटर की मदद से, तो O(n) उसकी वजह से लग गया, तो O(n + n log n हो गया, है ना। बट ये भी अच्छा अप्रोच है, इट्स नॉट अ बैड अप्रोच, डेफिनेटली ये एक्सेप्ट हो जाएगा सोल्यूशन, और अब आप इसका कोड इजीली कर सकते हो। बट आपने देखा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैंने स्टार्टिंग में ही नहीं बोला आपको कि मुझे विजिटेड अरे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जब मैं यहाँ पर आया मुझे इतना समझ में आया कि हाँ सॉर्ट करने से पहले इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स लॉस्ट हो जा रहा था, तो इंडेक्स तो स्टोर कर लिया, सॉर्टिंग कर दी। उसके बाद पता भी तो चलना चाहिए ना फ्यूचर में कि भाई कोई इंडेक्स विजिटेड है कि नहीं, तब मैंने जाके इसको यूज़ किया। हमेशा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व किया करो, वरना इंटरव्यू को लगे आप रट कर आए हो, है ना। रिक्वायरमेंट बेसिस पे जो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए उसी वक्त लो, है ना, पहले से ही लेके रख लोगे तो समझ जाए कि भाई आपने बना कर आया इस प्रॉब्लम को, है ना। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है कि आप क्यों विजिटेड अरे ले रहे हो। ओके, ठीक है, तो ये वाले अप्रोच को वीडियो पॉज करके कोड कर लो, मैं भी करके दिखाऊंगा। बट मैं दूसरा अप्रोच भी आपको बताता हूँ। याद करो मैंने बताया था कि सॉर्टिंग तो है ही सोल्यूशन, हीप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि याद करो हर टाइम मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए होता था, ठीक है। तो अभी हीप वाले अप्रोच पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमें मेन हीप बनाना है, और लेकिन हीप में हम पेयर स्टोर करेंगे, है ना, जो एलिमेंट होगा वो, और इंडेक्स लॉस्ट ना हो इसलिए इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हीप ऑफ पेयर में को मिनिमम हीप में डिफाइन करना है ना, एक मिनिमम हीप में ये दोनों स्टोर करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है, देखना भी कैसे हीप लिखेंगे वो समझ लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो चलो सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं सबसे पहले तो मेन हीप में।
तो मैंने क्या किया, इन 2,0 को इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। एलिमेंट 2 है और इंडेक्स 0 है। उसके बाद देखो 1 को जब इंसर्ट किया तो 1 सबसे छोटा है तो ये टॉप पर रहेगा, ठीक है, तो टॉप पर ही है अभी। उसके बाद आ गया मेरा 3,2 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा क्योंकि मिन हीप में छोटे एलिमेंट्स ऊपर होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 1,1 2,0 3,2 यहाँ पर आ गया। ओके, ठीक है। इसके बाद 3,2 हो गया। उसके बाद है क्या, 4, इंडेक्स 3 पर है। उसके बाद 5 जो है वो इंडेक्स 4 पर है। उसके बाद देखो 2,5 आया है ना। अब देखो ध्यान देना, मेरे पास 2 ऑलरेडी है, तो जब दूसरा 2 आएगा तो ये यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एलिमेंट सेम है, देखो पहला एलिमेंट सेम है तो दूसरे एलिमेंट के हिसाब से देख लो। तो दूसरे एलिमेंट में सबसे छोटा कौन है, इंडेक्स छोटा है, ये 0 छोटा है, 5 बड़ा है, तो ये ऊपर आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हीप में डाल दिया। ओके, अब हम इस पर वही ऑपरेशन लगाएंगे। और कौन सा इंडेक्स विजिटेड है वो आपको जानकारी अभी भी चाहिए होगी, है ना। ठीक है, अभी मान लेते हैं नहीं पता है, तो बस ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपको एक अलग से अरे लेना पड़ेगा जिसमें आप विजिटेड मार्क करोगे जो विजिट हो गए हैं उनको। ओके, मान लेते हैं आपने पहले एलिमेंट को पॉप किया, तो एलिमेंट क्या है, 1 है, और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इसका 1 है। ठीक है, पहले तो इसको आपने पॉप कर दिया। पहले तो ये चेक कर लो कि ये वाला इंडेक्स विजिटेड तो नहीं है ऑलरेडी, है ना। विजिटेड तो क्यों ऐड करोगे, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ विजिटेड नाम का एक अरे रखना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5। 1 को आपने ट्रू मार्क कर दिया क्योंकि ये विजिटेड नहीं था, तो अब आपने इसको विजिट कर लिया और अपने स्कोर में इस 1 को ऐड कर लिया। ठीक है, और इसका नेबर को भी हम चेक करेंगे, इसका नेबर विजिटेड है क्या, नहीं। इसका नेबर कौन है, 1 है और सॉरी 0 है एंड 2 है, राइट नेबर, दोनों विजिटेड नहीं थे, तो दोनों को ट्रू मार्क कर दिया हमने, ट्रू ट्रू। ठीक है, ओके। अब दोबारा से पॉप करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, ये है 2,0 है। तो एलिमेंट क्या है, 2 है, इंडेक्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो इंडेक्स 2, तो एलिमेंट इंडेक्स 0 है ना, तो इंडेक्स 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका स्कोर हम ऐड नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे इधर ही। अब आया 2,5। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5 विजिटेड नहीं है, तो इसका स्कोर ऐड कर लिया मैंने, 2 को ऐड कर लिया, और इंडेक्स 5 को मैंने विजिट मार्क कर दिया। अब इसका नेबर कौन है, 4 है और 6 है, 6 आउट ऑफ बाउंड है, छोड़ दो, 4 को ट्रू मार्क कर दो। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, 3,2 है, एलिमेंट 3 है, इंडेक्स 2 है, 2 ऑलरेडी विजिटेड है, इसको इग्नोर करो। फिर आया 4,3, 4 इंडेक्स 3, 3 विजिटेड नहीं है, तो इसका स्कोर को ऐड करो 4 को और इसको विजिट मार्क करो। 3 का नेबर कौन है, 2 है और 4 है, दोनों विजिटेड है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आया 5,4, 5,4, इंडेक्स नंबर 4 है ना, ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो छोड़ दो इसको। हीप आपका खाली हो गया, आपके आंसर आ चुका है ऑलरेडी। उसका कोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हीप है, मिन हीप, देख रहे हो ये पेयर है, इसमें पेयर स्टोर कर रहे हैं, और ये मिन हीप, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। डिफाइनिंग अ मिन हीप ऑफ पेयर्स। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको ये तो ऑलरेडी पता होगा कि प्रायोरिटी क्यू जो है उसको अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ तो ये क्या है, ये मेरा मैक्स हीप है। या फिर मैं इसको अगर ऐसे डिफाइन करूँ, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, तो ये भी मेरा मैक्स हीप है। और अगर मुझे इसको मिन हीप बनाना है तो यहाँ पर बस ग्रेटर इंट लिख दो, ये मिन हीप बन जाएगा। ठीक है, एक तरह कंपैरेटर है ये, तो ये मिन हीप बन जाएगा। अब याद करो, ये दिस इज नॉट अ हीप ऑफ इंटीजर, है ना, दिस इज़ अ हीप ऑफ पेयर्स। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इंट लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ पर पेयर लिख देंगे। अब बार बार पेयर लिखने में ऑब्वियस दिक्कत होगी, तो बाहर ही डिफाइन कर लेना, हैशटैग डिफाइन, ठीक है, पी लिख देना पेयर की जगह, है ना। पेयर बार बार पूरा लिखना ना पड़े आपको, पेयर को इंट कॉमा इंट, ये आपको बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, इसीलिए इसको आपने क्या किया, डिफाइन कर लिया है एक वेरिएबल में पी में, और जहाँ जहाँ इंटीजर है ना वहाँ वहाँ पी लिख देना। वेक्टर ऑफ इंटीजर ना करके वेक्टर ऑफ पी कर देना, ग्रेटर इंट ना करके ग्रेटर ऑफ पी कर देना, तो आपका काम यहीं पर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, दिस इज हैज़ बिकम अ मिन हीप। मिन हीप क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ग्रेटर इंट है, एक कंपैरेटर फंक्शन यूज्ड है,
और इट इज़ अ मीन हीप ऑफ पेयर्स। साफ साफ दिख रहा है कि हमने पेयर्स यूज़ किया है। यहाँ तक क्लियर है। और ऑलरेडी ये इस चीज़ का भी टेक केयर करेगा कि अगर दो एलिमेंट सेम है, जैसे मान लेते हैं इंडेक्स 0 और 5 में दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों 2 2 है, तो सबसे छोटा एलिमेंट सबसे टॉप पर होता है। बट यहाँ पर तो दोनों एलिमेंट छोटे हैं, 2 और 2 है, तो ये ना इंडेक्स को भी सबसे छोटा जो रहेगा उसको पहले पुश करेगा, टॉप पर रखेगा, और 5 को यहाँ रखेगा, 5 इंडेक्स को। ठीक है। और प्रॉब्लम में भी यही बोल रहा था कि अगर टाई हो रहा है तो पहले उसको चुनो जिसका इंडेक्स छोटा है ना, तो हमारा हेल्प हो जाएगा इस मेन हीप से, है ना, इस डिफिनेशन से। ओके, तो चलो कोड करते हैं और वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 से कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक वेक्टर लेना पड़ेगा जिसमें हम नंबर को और इंडेक्स दोनों को स्टोर करेंगे, क्योंकि जब इसको सॉर्ट करेंगे तो मेरा इंडेक्स लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। वेक ऑफ आई विल बी इक्वल टू, पेयर बना के स्टोर करना है किसको, नम्स ऑफ आई को और इसका इंडेक्स आई को। ठीक है। उसके बाद सॉर्ट कर देंगे, बिगिन ऑफ वेक से लेकर एंड ऑफ वेक तक, इसको सॉर्ट कर दिया हमने। ओके। उसके बाद लॉन्ग में वेरिएबल है तो स्कोर को मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है। और एक वेक्टर और लेने मैंने बोला था, वेक्टर ऑफ बूलियन ले लेते हैं, विजिटेड नाम का, है ना। इसका भी साइज एन होगा। स्टार्टिंग में कोई भी विजिटेड नहीं है, सब फॉल्स मार्क्ड है ना, नो वन इज विजिटेड। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो मुझे पता है कि ये सॉर्टेड है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो वेक्टर ऑफ आई का जो पहला एलिमेंट होगा वो आई डॉट फर्स्ट, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है। और उसका इंडेक्स क्या होगा, वेक ऑफ आई डॉट सेकेंड। ठीक है। अब बस आपको ये चेक करना है कि ये विजिटेड नहीं होना चाहिए था। इफ़ विजिटेड ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू फॉल्स हुआ तभी हम इसको विजिट करेंगे। विजिटेड ऑफ आई डी एक्स को ट्रू मार्क कर दो, स्कोर में इस एलिमेंट को ऐड कर दो, ELEMENT। ठीक है। और इसका जो नेबर इंडेक्स है ना, एडजेसेंट इंडेक्स है, यानी कि इफ़ विजिटेड ऑफ आई डी एक्स, नहीं ये नहीं, आई मीन इसका जो नेबर इंडेक्स है, मतलब आई डी एक्स -1 जो है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तभी वो वैलिड इंडेक्स होगा। तो इसको चेक कर लेंगे, इसको विजिट मार्क करना है कि नहीं करना है, कर ही देते हैं डायरेक्टली। ट्रू भी होगा ऑलरेडी तो ट्रू मार्क हो जाएगा। आई डी एक्स -1 को ट्रू मार्क कर दो। ठीक है। सिमिलरली इसका राइट साइड में जो होगा नेबर एडजेसेंट एलिमेंट लेस देन एन होना चाहिए, तो विजिटेड ऑफ आई डी एक्स +1 इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न स्कोर कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि एंड विजिटेड ऑफ आई डी एक्स -1 इज इक्वल टू अगर फॉल्स होगा, विजिटेड नहीं है तब उसको विजिट करेंगे। अगर विजिटेड है तो क्यों बार बार विजिट करोगे, है ना। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते थे, आई डी एक्स +1 अगर इज इक्वल टू फॉल्स है। ठीक है। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, यहाँ पर O ऑफ n log n लग गया और यहाँ पर O ऑफ n लग गया। ठीक है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट केसेस। स्पेस आपने लिया है O ऑफ n, है ना, वेक्टर नाम का जो लिया है, कहाँ गड़बड़ है, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर वेक ऑफ साइज n होगा ये। और यहाँ पर एक और चीज़ मिस हो गया, यहाँ पर स्कोर प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट होना चाहिए था, मैं इज इक्वल टू कर दिया था, स्कोर प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट होगा। सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और आ जाते हैं अपने दूसरे अप्रोच पे, जहाँ पर मैं प्रायोरिटी क्यू से बना रहा था। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैश डिफाइन पी डिफाइन कर लूँगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट पे। ठीक है। ये मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया। उसके बाद इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, और एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन, विजिटेड है कि नहीं उसके लिए, इसका भी साइज n रखते हैं। स्टार्टिंग में कोई भी विजिटेड नहीं है। ओके। अब याद करो मैंने क्या बोला था, प्रायोरिटी क्यू बनाना है ना। प्रायोरिटी क्यू बना लिया, p वेक्टर ऑफ p ग्रेटर p। ठीक है। पी क्यू बना लिया हमने। अब बस मुझे इंसर्ट करना है इसमें, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस,
पी क्यू डॉट पुश नम्स ऑफ आई और उसका इंडेक्स, ये स्टोर कर दिया हमने प्रायोरिटी में। तो ये स्टार्टिंग का स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता था। अब बस हमें क्या करना है, लॉन्ग स्कोर नाम का एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, वाइल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा मेरा, ठीक है। पी ऑफ टेम्प इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, ठीक है, इंट एलिमेंट इज इक्वल टू टेम्प डॉट फर्स्ट और इंट आई डी एक्स इज इक्वल टू टेम्प डॉट सेकेंड, है ना। और पी क्यू डॉट टॉप किया था तो पी क्यू डॉट पॉप करना मत भूलना, पॉप भी कर दिया हमने। यहाँ तक क्लियर है। अब बस इतना चेक कर लो कि ये विजिटेड नहीं होना चाहिए, ये वाला इंडेक्स, है ना। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ दिस इंडेक्स, ठीक है, तभी हम इसको विजिट मार्क करेंगे। विजिटेड ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू ट्रू मार्क करेंगे और अपने स्कोर में ऐड भी करेंगे, स्कोर प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट की जो भी वैल्यू थी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका नेबर कौन है। इफ़ आई डी एक्स माइनस वन, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है एंड नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई डी एक्स माइनस वन, तो इसको विजिट मार्क कर दो। विजिटेड ऑफ आई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये जो नॉट ऑफ लिखा है ना मैंने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा फैंसी तरीका है वो, है ना। ये ना लिख के आप ऐसे नॉट ऑफ भी लिख सकते हो। जो बिगिनर्स हैं मैं उनको लिए बता रहा हूँ, जो लोग जिनको ये सब पता नहीं होगा, ठीक है, ओके। और इफ़ आई डी एक्स प्लस वन इज़ लेस देन एन है एंड नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई डी एक्स प्लस वन है, तो विजिटेड ऑफ आई डी एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू ट्रू कर दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और लास्ट में हमें बस क्या करना है, रिटर्न स्कोर करना है, ठीक है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक क्या गलती कर दी, ये इसके अंदर होगा ना ये सारा, सॉरी ये हटाओ इसको, ये सारे इसके इस इफ़ के अंदर होंगे ना, ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट मार्क करो और उनके नेबर को भी तभी विजिट मार्क करो, है ना। ये रहा, बाहर मैंने कर दिया था उन दोनों को। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस। देखो हमारे प्रायोरिटी क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं, और n एलिमेंट्स यहाँ पर एक एक करके पुश कर रहे हैं, तो n इंटू यहाँ पर n लगा n, और यहाँ पर पुश करने पे log n ऑपरेशन लगता है, ठीक है। log ऑफ साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू, तो साइज ऑफ प्रायोरिटी क्यू n हो जाएगा, n log n यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर भी देखो प्रायोरिटी क्यू कब तक चलेगा, जब तक सारे n एलिमेंट्स डिलीट नहीं हो जाते। और अंदर में देख रहे हो आप टॉप कर रहे हो और यहाँ पॉप भी कर रहे हो, तो पॉप करने पे log ऑफ n लगता है ना। तो इसीलिए O ऑफ n log n है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस O ऑफ n है क्योंकि अपने प्रायोरिटी क्यू में सारे के सारे n एलिमेंट्स डाले हैं और अपने विजिटेड भी लिया है n साइज का, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।